नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार वंदू परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। बहुत समय बाद देह की परिस्थिति के कारण अपना स्वाध्याय थोड़ा रुक गया था, पर कोई बात नहीं है, स्वाध्याय कभी रुकता नहीं है। हमें गुरुदेव श्री ने ये सिखाया है कि स्वाध्याय अंदर में है, बाहर में है नहीं। अपने चैतन्य को, अपने परमात्मा स्वरूप को, अपने भगवान आत्मा को नहीं भूलना, ये स्वाध्याय है। आनंद कंद रस कंद परमात्मा टंकोत्कीर्ण, ये मैं हूँ, ऐसा अपने को ख्याल में रखना, इसका नाम स्वाध्याय है। तो ये स्वाध्याय तो सबका सब समय चालू ही रहता है। समय मात्र भी ऐसा नहीं होता है कि जीव ज्ञान के बिना रहे, तो ज्ञान निरंतर चालू है। इसका मतलब मैं स्वयं सब समय हाजिर हुजूर विद्यमान हूँ, ऐसा गुरुदेव श्री ने फरमाया। तो गुरुदेव श्री ने जो 45 साल तक हमें अमृत पिलाया, निरपेक्ष दृष्टि दी, आत्मा प्राप्ति की विधि बताई, अपने को चैतन्य स्वभाव परमात्मा दिखाया, ऐसा चैतन्य स्वभाव परमात्मा जो अचल अविचल और टंकोत्कीर्ण एक अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु, ये मैं हूँ। गुरुदेव श्री ने हूँ छू ये बताया, ये एक कला है ना। आत्मा शुद्ध है, ये तो सब बोलते हैं कि आत्मा कभी जन्मता नहीं, आत्मा कभी मरता नहीं, गलता नहीं, कटता नहीं, ये तो गीता में भी आता है। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे में राग द्वेष मोह नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा का जैसा सिद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। ये कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथातिराज समय सार जी में आया और हमें जो अमृत पिलाया गुरुदेव श्री ने, ये गुरुदेव श्री का महान 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 उपकार है, जिन्होंने 45 साल तक एक धारा प्रवाही बरसात की। अपने चैतन्य को बंद अधिकार आओ चाहे आश्रम अधिकार आओ, लेकिन बंद से रहित परमात्मा दिखाया, एक ज्ञायक परमात्मा दिखाया, एक शुद्धात्मा मैं हूँ, एक परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, एक समय की पर्याय में आने वाला ही नहीं हूँ। मैं वो अडिग अचल परमात्मा हूँ जो कभी अपनी जगह से खिसकता ही नहीं, हिलता ही नहीं, मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं, ऐसा परमात्मा स्वरूप मैं हूँ, ऐसा हमें गुरुदेव श्री ने सिखाया है ना। तो आज अपन वापस स्वाध्याय चालू करते हैं कि द्रव्य दृष्टि प्रकाश है मेरे पास। हालांकि वो जो स्वानुभूति दर्शन है ना, वो सोनगढ़ में ही रह गई है, अपने पास 1-2 दिन में अवेलेबल होगी तो अपन वापस उसी को चलाएंगे और सुबह गुरुदेव जी के वचनामृत चलाएंगे वापस। लेकिन अभी है नहीं, तो अभी देखते हैं अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश ही लेते हैं एक आध दिन, है ना। तो पूज्य सोगाणी जी बाबू जी ने जो द्रव्य दृष्टि का जो दान दिया है, जो द्रव्य दृष्टि का प्रकाश दिया है, दृष्टि तो सबके पास है, दृष्टि का कोई किसी के पास दृष्टि नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं परमात्मा हूँ, ये दृष्टि का जो कमाल दिखाया है उन्होंने कि तू इस तरह से जान कि मैं परमात्मा हूँ। तेरी दृष्टि ये होनी चाहिए कि मैं जो वस्तु हूँ, जो मैं ज्ञायक हूँ, जो मेरी सत्ता है, जो मेरा हयातीपना है, जो मेरा होनापना है, उसमें कभी किसी का प्रवेश नहीं होता।
न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मेरे में राग द्वेष मोह है, न मेरे में किसी का प्रवेश है। मैं तो एक शुद्ध निखालिस टंच परमात्मा, जिसको 16 आना टंच सोना बोलते हैं ना, तो एकदम प्योर शुद्ध, एकदम सिद्ध भगवान जैसा का जैसा है ना, सिद्ध भगवान की पर्याय शुद्ध हुई है। मैं तो स्वभाव से ही शुद्ध हूँ। ऐसा शुद्ध स्वभाव अपना जान के और अपने शुद्ध स्वभाव में अहमपना जो करे, उसकी पर्याय में सिद्ध अवस्था हो जाती है ना। तो अभी अपन बाबूजी का, सोगाणी जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश में से 50 नंबर का बोल लेते हैं कि मैं तो अडिग हूँ, किसी से डिगने वाला नहीं हूँ। ओहो, ये आंधी तूफान आई, ये साइक्लोन आया है, सब इधर उधर हो गया, बोले ये गिर गया, वो गिर गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ। अभी देखो देह की स्थिति बिगड़ी है, लेकिन मेरे में कुछ नहीं हुआ। मैं तो यूं का यूं टंकोत्कीर्ण परमात्मा, ये शाश्वत परमात्मा जिसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है। मैं आज तक मैंने अपने प्रदेशों को, अपने क्षेत्र को और अपने अखंडता को छोड़ा ही नहीं। मैं ऐसा शाश्वत परमात्मा हूँ कि जहाँ कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है। बाहर से कितने भी ऐसे प्रसंग आ जावे, चाहे तूफान आ जावे, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जावे, चाहे बाहर में जो भी परिस्थितियां बन जाए, लेकिन मैं वो अडिग हूँ, मैं वो अचल हूँ, मैं ये परमात्मा हूँ कि यहाँ कुछ होता ही नहीं है ना। ये कोरोना काल तो ये इतना, मतलब देखो तो सच्ची पूछो तो ये अपने लिए तो सुकाल है, क्योंकि इसने सब कुछ सिखाया है कि ये देखो आज ये गया वो गया। तो ये भी बात बताते हैं कि भैया ये जो आयु मनुष्य पर्याय की पूरी होने वाली है, इसके पहले तू आज ये नक्की कर ले कि मैं जन्म मरण से रहित परमात्मा हूँ। देह कल छूटे, आज छूटे और अभी छूट जाए, लेकिन मैं देह रहित परमात्मा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। परिस्थितियां बदलती है, मैं नहीं बदलता। सही डिग हूँ, आहा हा, किसी से डिगने वाला नहीं हूँ। कहने का क्या मतलब है कि बाहर में उदय आवे, चाहे संयोग जैसे भी बने, चाहे बाहर में प्राकृतिक कोई भी प्रसंग बन जावे, और या अंदर में राग द्वेष मोह क्रोध मान माया के परिणाम भी हो जावे, लेकिन मैं वो अचल हूँ जहाँ कुछ भी प्रवेश पाने वाला नहीं है। थोड़ा सा राग होए तो अरे रे रे राग हो गया, क्या करें, दुखी हो गए हम तो। हम्म, अरे राग हुआ है ना, मैं नहीं, मैं रागी नहीं हुआ। मैं पूछो तो कि अडिग हूं का क्या मतलब है कि मैं कभी डिगता ही नहीं, मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। मैं वो टंकोत्कीर्ण हूँ, वो गया एक कुंज हूँ, मैं वो घनपिंड हूँ जहाँ मेरे पास अस्थि नास्ति का धर्म है ना। तो नास्ति नाम का किला लगा हुआ है जो बाहर का कोई प्रवेश पा ही नहीं सकता, और मैं अपने घर से आज तक बाहर निकलता नहीं। ऐसा अडिग हूँ, इस अडिग का आनंद लेना चाहिए कि ओ हो, कोई भी चीज अपन परमानेंट वाली होती है ना तो ले आते हैं कि अरे बिगड़े नहीं कुछ। तो अपन यही चीज ले लो। कुछ खराब होने लगे ना तो बोला भैया नहीं ऐसा मत देना, हमें तो वैसा देना कि जो इसमें कुछ हो ही नहीं, काफी दिन चले। अरे काफी दिन चले, मेरा तो कुछ कभी भी बिगड़ने वाला ही नहीं है। ओहो हो, ये चैतन्य सत्ता, ये परमानंद का नाथ, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये ऐसा अडिग में हूँ। कुछ भी कभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। थोड़ा सा राग होने में डिप्रेशन में चला जाता है, थोड़ा सा कुछ घर में घटना घटने से डिप्रेशन में चला जाता है कि अरे हमारे तो पाप का उदय है। अरे ये उदय को उदय में देखो, पाप का उदय होता है अगर परिणाम जुड़े ना उसमें, तो उसको पाप का उदय बोलते हैं। तो परिणाम जिसमें जुड़े वो उसके परिणाम है, मेरे नहीं है। आहा हा, ये चैतन्य सत्ता में तो परिणाम ही नहीं है। मैं तो अपरिणामी ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ। अपने अपने वैभव को संभालना चाहिए। अपना मैं वो तत्व हूँ, मैं वो ज्ञायक भाव हूँ, मैं वो टंकोत्कीर्ण भाव हूँ
जिसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है, जो अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत वैभव से भरचक परमात्मा, जहाँ मतलब जगह ही नहीं है कुछ आने जाने की। बोले शुद्धता प्रकट करके शुद्ध हो, तो मैं जब पहले से ही शुद्ध हूँ, मैं पहले से ही भरचक हूँ, मैं अनादि काल से यूं का यूं रहा हुआ हूँ। चाहे बाहर में कोई भी गति में गया लेकिन गति रूप नहीं हुआ, राग हुई लेकिन राग रूप नहीं हुआ, शुद्ध परिणाम होंगे लेकिन मैं शुद्ध रूप नहीं पढ़ूंगा। ऐसा जो ध्रुव ज्ञायक परमात्मा है वो मैं हूँ, किसी से डिगने वाला नहीं हूँ। आहा, जीव तू समझ ले आत्म पहला, कोई मरण समय नहीं तेरा। बोले पहले ये समझ ले कि मेरा कोई मरण होता नहीं है। ये देह छूटने का, ये इसलिए कहा कि देह छूटने का अभी इस समय में, तो आज यहाँ बैठे बैठे अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, आधा घंटा बाद अगर ये न्यूज आ जाए कि देखो उनका देह मतलब परिवर्तन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं वो अडिग हूँ, मैं ये परिपूर्ण हूँ, मैं ये शाश्वत हूँ कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए ये पक्का कर बोला, समझ ले आत्म पहला। इस आत्म को समझ ले कि मैं आत्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ, 10 प्राणों से जिंदा रहने वाला मैं नहीं हूँ, आयु कर्म से टिका हुआ मैं नहीं हूँ। अरे मैं तो अपने स्वकाल से टिका हुआ हूँ इस देह में, और अपना स्वकाल से यहाँ से चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा, परिपूर्ण क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाएगा, लेकिन मेरे में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होएगा। इसका महा आनंद भोगो। है क्या क्या डर है बताओ, निडर होने का मार्ग क्या डर है। जब हमें पता चल गया है कि मेरा देखो एक एक परमाणु भी इतने सत और स्वतंत्र है कि हम जिससे डर रहे हैं वो परमाणु की स्वतंत्रता है। अगर परमाणु की स्वतंत्रता में परिणमन होने का काल होगा तो कोरोना के ऊपर आरोप आ जाता है कि देखो इसके कोरोना हो गया, इसके ऑक्सीजन की कमी हो गई, है ना। लेकिन इसमें से एक एक परमाणु इतने सत्य, इतने स्वतंत्र है, इतने षटकार है, अपनी मतलब योग्यता से और क्रमबद्ध से परिणमन करने वाले हैं। और अनंत काल पहले ही भगवान ने जो पहले 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 जो भी जो अनंत सिद्ध हुए हैं, जिनके केवल ज्ञान में पहले से ही आ गया है, तो इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है बताओ। तो ये पता चलने के कि मैं वो अडिग हूँ, आहा, किसी से डिगने वाला नहीं हूँ। जैसे इस देहाकार में स्थित आकाश अडिग है, हिलता चलता नहीं है, वैसे ही मैं अडिग हूँ। देखो क्या दृष्टांत दिया है कि आकाश द्रव्य और लोकाकाश है ना, आकाश और लोकाकाश है ना। तो ये मतलब स्थिर है, स्थिर है, वो कभी हिलता नहीं है। परिवर्तन, देह परिवर्तन हो जाए, क्षेत्र परिवर्तन हो जाए, जो भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन आकाश अखंड रहा हुआ है, हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। तो बोले इस देहाकार में स्थित अपनी यहाँ देह है ना, तो इसके अंदर जो आकाश द्रव्य है ना वो अखंड है ना। देह बदल जाएगी, परमाणु बदल जाएंगे, भाव बदल जाएंगे, और जीव का भी मान लो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाए, हो सकता है ना आकाश द्रव्य की अपेक्षा से। लेकिन आकाश द्रव्य जो अडिग रहता है वो एकदम स्थिर सत्ता रूप अपने में है। बनाई आकाश द्रव्य में उत्पाद वे है, लेकिन वो अडिग है, अपनी जगह स्थिर है, अपनी जगह से खिसकता नहीं है। जैसे इस देहाकार में स्थित आकाश अडिग है, हिलता चलता नहीं है, वैसे ही मैं भी अडिग हूँ। आहा, अपने को जाने आने वाला मान ले, फिर वहां कोई प्रॉब्लम हो गई तो बोले अरे हमें तो परेशानी हो गई। अरे तू अपने को खिसका हुआ देखता कैसे है। आश्चर्य की बात तो ये है कि हम वहां गए, हमें ये सब सुविधा नहीं मिली। अरे अपने प्रदेश में कभी असुविधा हो नहीं सकती। मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसके अंदर अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य आदि अनंत 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 गुण भरे हुए हैं। तो इस क्षेत्र में किसी का प्रवेश ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है ना। जब मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है तो मेरे में कुछ कमी वैसी हो ही नहीं सकती। तो जब मैं ऐसा भरचक परमात्मा हूँ, तो जैसे आकाश का, देखो आकाश का दृष्टांत दिया है कि इस देहाकार में मतलब अपना देह की क्षेत्र में आकाश द्रव्य तो अखंड है ना, पूरा लोकालोक में अखंड है। तो
आकाश द्रव्य जैसे स्थित आकाश अडिग है, कभी नहीं हिलेगा, कभी भी नहीं हिलेगा। कुछ भी हो जाओ, जैसे छट्टा काला जाएगा, फिर परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये सारी सब चीजों में परिणमन होने वाला है। लेकिन आकाश द्रव्य तो आकाश द्रव्य अडिग अपने स्थान में, जो खाली स्थान है ना, तो वो रहेगा ही रहेगा, कुछ भी नहीं होएगा। उसी तरह से ये में ज्ञायक परमात्मा हिलता डुलता नहीं। आहा हा, ऐसा जब समझ में आ जाए तो इतना आनंद आता है, इतना सुख आता है कि ओहो हो, मैं जबरदस्ती का परेशान होता है, विकल्प कर करके परेशान होता है, बेटे बेटे विकल्प उठाता रहता है। अरे ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अरे ये तो हो ही गया है, अरे ये तो अब हम आगे क्या करेंगे। भैया क्या करेंगे, मतलब मैं वो हूँ जहाँ कुछ होता नहीं है, मैं वो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, वो मैं अनंत 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 काल तक यूं का यूं टिकने वाला हूँ। जब सिद्ध अवस्था आएगी तो मैं सिद्ध नहीं होता, अभी मैं मनुष्य नहीं हूँ, और निगोद में था तो मैं निगोदिया नहीं था। ये ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, जैसा अडिग हूँ। तो इसमें क्या टेंशन वाली बात ही नहीं है। सोचने समझने वाली बात ही नहीं है, ये तो निर्णय करने जैसी बात है। ये तो हमको समझ में भी आती है बात है कि पूर्व पर्याय में मैं था, आज मैं हूँ, और अनंत काल तक मैं रहूंगा। अगर पूर्व पर्याय में मैं अगर ऐसा का ऐसा नहीं रहता, तो वो छूटने के बाद में मैं तो हूँ, है ना। और ये मनुष्य देह भी देखते अपने सामने सामने सबकी छूट रही है तो हूँ, लेकिन जीव का क्या हुआ बताओ। बोले जीव जैसे भाव करते हैं वैसे उसको देह मिल जाती है, तो देह मिल जाती है ना, जीव का क्या हुआ। जिस जीव ने ये जान लिया कि मेरा कुछ नहीं होता है, उस जीव को क्रम से दो चार भाव में देह नहीं मिलेगी, वो देहातीत परमात्मा हो जाएगा। हाँ, देह की फिक्र करने वाले को देह मिलती रहती है, बीमारी की फिक्र करने वाले को बीमारी मिलती रहती है, और जो ज्ञायक परमात्मा हूँ इसकी अपना चिंतन जो मनन अपनापन करने वाले को बस ज्ञायक रह जाता है, बस परमात्मा रह जाता है, बस शुद्धात्मा रह जाता है। बस एक चैतन्य चमत्कार आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा स्थिर सत्ता रूप, एक रूप रहने वाला, टंकोत विकीर्ण रहने वाला, अनंत सुखमय परमात्मा, अनंत ज्ञान से भरा हुआ परमात्मा, है ना। ज्ञान का घनपिंड, आनंद का रसकंद, शांति का सागर, ऐसा चैतन्य लहलहाता परमात्मा। ऐसा नहीं है कि भरा हुआ कोई पड़ा है एक साइड में उदास पड़ा है और बाहर में रागादिक भाव हो रहे हैं लेकिन अपने चैतन्य स्वभाव में कुछ नहीं हो रहा है, उसमें प्रवेश नहीं हो रहा है। तो अगर रागादिक भाव वास्तव में इस जीव को नहीं रुचते, है ना, ये बोलता सब है, अरे रागादिक भाव दुख के कारण है, आष्ट दुख के कार्य घने रे, बुद्धिवंत तीने निर्वेरे। दुखकार घनेरे बोलता है, लेकिन आश्रव से रहित ये परमात्मा चैतन्य बैठा हूँ, इसको देखे तो आश्रव का निवारण हो जाए, अपने आप हो जाएगा। आश्रव से रहित परमात्मा में अब भी वर्तमान में हूँ। आश्रव निकाल के आश्रव से रहित होऊंगा वो पर्याय की बात है, लेकिन मैं अपनी सच्ची बताऊं, अपनी बैठक एक जगह बैठानी चाहिए। द्रव्य दृष्टि किसको कहा, ये जो बाबूजी का जो बोल हो रहते हैं ना, तो द्रव्य दृष्टि का प्रकाश है। द्रव्य दृष्टि किसको कहा, ये चैतन्यमय परमात्मा भगवान आत्मा जिसको कहते हैं, जो त्रिकाल एक रूप रहता है, ये मैं हूँ। ये मैं हूँ प्रमाण के विषय में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। प्रमाण के विषय के अंदर में ये उत्पाद व्यय क्षणिक अवस्था है, और इसके साथ रहा हुआ एक टंकोत्कीर्ण परमात्मा, ज्ञायक भाव, शुद्ध त्रिकाल परमात्मा, ये मैं हूँ, ये नक्की करने जैसा है ना। तो बोले मैं तो अडिग हूँ, हा 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 हा। कुछ भी हो, बोले क्या कुछ भी घटना घट जाओ, आहा, क्रोध का भाव आया तो जो मैं क्रोधी नहीं होता, मैं तो अडिग हूं ना। जैसे मैंने आज ही चर्चा चली तो दृष्टांत दिया था कि भैया दर्पण टिका हुआ है। अब दर्पण में जो भी सामने आने जाने वाले सब दिखेंगे, बोले दिखो ही मत कि दिखेंगे, क्योंकि दर्पण की स्वच्छता है वो। लेकिन दर्पण में किसी का प्रवेश नहीं है। दर्पण आज तक उन वस्तुओं को लेने आगे नहीं गया और पीछे नहीं आया कि मुझे नहीं लेना है। वो अपने में स्वच्छता में लिए हुए एकदम है।
तो उसके अंदर कुछ भी झलको लेकिन दर्पण में किसी का प्रवेश नहीं है। उसी तरह से मैं एक ज्ञायक परमात्मा, मैं ध्रुव परमात्मा, कुछ भी झलको, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कुछ भी झलक जाओ, लेकिन मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, क्योंकि जिस सत्ता में दिखता है वहां मात्र मैं। बस ये ज्ञान का सारा खेल चलता है जो भी है। इसलिए बोले कि मैं तो देह का स्थित आकाश अडिग है, हिलता चलता नहीं है, वैसे ही मैं भी अडिग हूँ। मैं भी अडिग हूँ, मतलब मैं अडिग ही हूँ। क्या दुख, दुख मतलब दुख कहाँ से लाए बोलो? कोई बोलता है कि हमें सुख चाहिए, यहाँ बोलते हैं कि तू दुख कहाँ से लाता है, पहले बताओ कि दुख का अभाव करके सुख चाहिए, पर दुख लाएगा कहाँ से? तू कहाँ से खड़ा करेगा? तू जहां से तू दुख की बात करता है तो पर द्रव्य की बात है, वो तो जीव द्रव्य की बात नहीं है, वो तो पर द्रव्य की बात है। क्योंकि दुख विकल्प का नाम दुख है। ये जो झूठे विकल्प उठाता है ना, इसका नाम दुख है। दुख नाम की छह द्रव्य में कोई वस्तु तो है नहीं। अपने चैतन्य को, अपने एक रूपता को, अपनी सरसता को, अपनी अखंडता को, अपनी हयाती को, अपने अस्तित्व को, इसको भूल के एक समय की पर्याय जितना या असमान जाति की पर्याय जितना अपने को मानता है, तो अब उसमें जो परिणमन होता है उसमें मैं पना करके सुखी दुखी होता है। लेकिन मैं तो अडिग हूं ना, मैं तो अडिग हूँ, मैं हिलने डुलने वाला नहीं हूँ। हा। तो बोले जो आकाश जैसे नहीं है, अडिग है, हिलता डुलता नहीं, चलता नहीं है, वैसे मैं भी अडिग हूँ, मैं भी अडिग हूँ। बोले कितनी अंदर पावर आना चाहिए कि कोई मुझे प्रवेश, मेरे में प्रवेश करके दिखाओ। ये डरता है कि मेरे में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये पावर आना चाहिए कि मेरे में कोई प्रवेश करके तो दिखाओ, कैसे करेगा? जो कोई चीज है, अखंड टंकोत्कीर्ण है, किसी का प्रवेश ही नहीं है, उसके अंदर कोई प्रवेश करना चाहे तो कैसे प्रवेश करेगा बताओ? हो ही नहीं सकता। जब मैं ये चैतन्य एकदम ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा हूँ, जब मैं परिपूर्ण हूँ, जब मैं भरचक भरा हुआ हूँ, जब मैं घनपिंड हूँ, जब मैं परिपूर्ण हूँ, तो मेरे में कोई का प्रवेश हो ही नहीं सकता, कोई भी पर्याय का प्रवेश नहीं हो सकता। संयोग तो देखो बाहर पड़े हैं, उनका प्रवेश का तो सवाल ही नहीं है ना। और एक एक समय की जो पर्याय में रागादिक भाव होते हैं, तो उनका प्रवेश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो परिणमन है, परिणमनशील है, और मैं टिका हुआ हूँ। अब इस टिके हुए में परिणमन का जो प्रतिभास होता है, तो ये जहां प्रतिभास होता है ना, वहां ऐसा जानता है कि जहां हुआ ना तो मैं ही तो हो गया इसको। अरे मैं ज्ञान रूप हूँ दर्पण के अंदर, ये ऐसा का ऐसा हाथ मेरा पूरा झलक गया दर्पण में, तो दर्पण में हाथ थोड़ी घुस गया है, ये तो ये रहा, ये बाहर। ये रागादिक भाव है, ये बाहर पड़े रहते हैं, ये अंदर प्रवेश नहीं पाते हैं। ये है तो जीव की पर्याय में, है तो जीव की पर्याय में। अरे जीव माने त्रिकाल, जीव माने ज्ञायक, जीव माने परिपूर्ण, तो मेरे में नहीं है। एक बात नक्की कर लेंगे, मैं वो अडिग हूँ कि जिसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है। मैं कभी अन्य रूप होता ही नहीं हूँ, मेरे में कुछ होना जाना है ही नहीं, ऐसा अडिग में हूँ। तो फिर जैसे, तो फिर वो स्वच्छंद हो जाएगा, रागादिक भाव तो होंगे। अरे स्वच्छंद नहीं होगा भैया, प्रभु जिसकी दृष्टि गायक पे आएगी उसके परिणमन में आनंद सुख बरसेगा, है ना। स्वच्छंद कैसे हो जाएगा? स्वयं में छंद हो जाएगा, स्वयं में लवलीन हो जाएगा। अनंत सिद्ध अवस्था जिसके आने वाली है उसको ऐसा श्रद्धान आता है। जिसके जिसके अंदर में, आंचल के अंदर में जिसके ये अनंत सिद्ध अवस्थाएं आने वाली है ना, उसको ऐसा श्रद्धान आ जाता है कि ओ हो, मैं पहले से बना बनाया भगवान, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ। मेरे में कभी आज तक किसी ने प्रवेश किया नहीं, और अनंत काल तक कोई प्रवेश कर नहीं सकता, ऐसा मैं अडिग हूँ। ऐसा श्रद्धान आते ही बोला आनंद नहीं आता है, वह इससे बड़ा आनंद क्या है बताओ? इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं हो सकता। आनंद अपन क्या है कि विश्व में जैसे आनंद का आभास होता है ना, तो वैसा सोचते हैं कि अरे कोई चीज, नई चीज आई तो हमें उसकी खुशी हुई, तो उसको आनंद कहते हैं। अरे जो समता, एक रूप रहना, जो मतलब टिका हुआ रहना, निर्विकल्प रहना, कोई भी तरह का कोई
भाव, उस तरह का भाव नहीं होना कि मुझे ये चाहिए, ये करा, ये करा। तो ये इसी का नाम आनंद है, इसी का नाम सुख है। अपने चैतन्य की परिपूर्णता का अपने को अंदर में भावासन रहना, अपने को कि ये रहा मैं, ये मैं हूँ, ये भगवान हूँ मैं, ये मैं परिपूर्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, पूरा बना बनाया भगवान हूँ। बनने वाला भगवान की बात नहीं है यहाँ। तो ऐसे चैतन्य का इसका अडिल अडिग 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 मतलब कभी नहीं डिगता, खिस सकता ही नहीं अपनी जगह से। ऐसा ऐसा टंकोत्की में बोलते थे, टाटी से उकारा गया। तो उसको आप हिला नहीं सकते, जैसे फोटो है तो आप इधर से इधर ले जा सकते हो, पर लेकिन टाके से दीवार में उकारा गया ना, उसको आप हटा नहीं सकते। तो मैं तो बोलती हूँ उकारा गया वाला भी यहाँ फिट नहीं बैठता है, क्योंकि मैं तो उकारा गया नहीं, मैं तो पहले से ही हूँ, अनादि से मैं हूँ। और वही ऐसा ही हूँ कि बाहर में सब परिवर्तन हुए, बोले 5 परावर्तन हुए, 84 लाख योनि में घूमा, अरे लेकिन मैं तो जीव का जीव ही रहा, मैं तो परमात्मा का परमात्मा ही रहा। कल ऐसी चर्चा चली थी कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र है, 923 थे, तो मान लो नित्य निगोद से निकले, है ना, और नित्य निगोद से निकल के अब उन्होंने क्या किया बताओ, नित्य निगोद में उन्होंने क्या भाव किया होगा। तो इससे ये पता चलता है कि परिणमन अनादि काल से अनंत काल तक का फिक्स है ना। अब उनके कोई विशुद्ध भाव हुए होंगे, कोई बुद्धि पूर्वक तो करने की चांस नहीं था। तो उसके अंदर से वो उछल के आए हैं, और आके एक फिर भी कौन सा भाव, कीड़े का भाव मिला, तो उसके अंदर भी कोई चांस नहीं था, सुनने सुनाने का कुछ भी चांस नहीं था। अब ये बात ये चल रही है कि उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आदिनाथ जी के पोते और भरत जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो क्या करना क्या है बताओ, ये कुछ भी नहीं करना है, हमें तो ये नक्की करना है कि मैं वो हूँ जहाँ कुछ होता नहीं। ये जो परिणमन जब हमें पता चल गया कि क्रमबद्ध है, अनादि से लेकर अनंत काल तक का परिणमन जब फिक्स ही है, तो हमें परिणमन के पीछे क्यों लगना है। अरे परिणमन तो सुधरना चाहिए, पर्याय में तो शुद्धि होनी चाहिए, भगवान आत्मा शुद्ध होने से क्या हुआ, पर्याय में प्रकट हुए तब हुए ना, परिणाम के पीछे क्यों लग गया है। देखो ना दृष्टांत की, उस जीव ने परिणाम के लिए क्या किया था, ये बताओ क्या किया, बुद्धिपूर्वक क्या किया, कुछ नहीं किया ना। अच्छा, भरत चक्रवर्ती के पुत्र होके और बोले ही नहीं एक शब्द है, और बोले तो आदिनाथ जी के समूह में जाके बोले कि हमें जिनेश्वरी दीक्षा दीजिए। तो अब जो ये परिणाम, दीक्षा लेने के परिणाम उनके आए, उस परिणाम के लिए उन्होंने कितना मेहनत की बताओ, कुछ नहीं किया। अरे परिणाम के लिए मेहनत नहीं करना है, नक्की करना है कि मैं परिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ, नक्की करना है कि मैं अडिग शुद्धात्मा हूँ, मैं गायक परमात्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ, मैं चैतन्य सत्ता रूप हूँ, मैं आनंद का रस कंद हूँ, मैं ज्ञान और आनंद से बच्चक परमात्मा हूँ। ऐसा नक्की करते ही परिणाम में शुद्धता प्रकट होकर आनंद के झरने झरने लगते हैं। तो सहज सहज जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए हम लोग मेहनत करते रहते हैं। और जबकि मेहनत कहाँ करनी है कि ये मैं चैतन्य परमात्मा, ये मैं अनाथ अजन्मा जिसको बोलते हैं, न मेरा जन्म होता है, न मेरा मरण होता है, न मेरे में ये सुख दुख के परिणाम एक समय के पर्याय में होते हैं। तो सुख के सुखी होना है तो सुख का कंत आनंद कंद रसकंद परमात्मा मैं हूँ, ऐसा निर्णय करे तो सुख प्रकट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोले वैसे ही मैं भी अडिग हूँ। आकाश द्रव्य का दृष्टांत देना पड़ा, सोचो विचार तो करो। जड़ पदार्थ का दृष्टांत देना पड़ रहा है, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता है, इसको पर्याय ही पर्याय दिखती रहती है सब समय में। अरे दुख तो है ना, अरे राग तो है ना, अरे अभी हमारे संसार तो चल रहे हैं ना, अभी तो मुनिपना लेंगे तब कोई मोक्ष की बात चलेगी। भैया ये जो मौन स्वभावी परमात्मा है ना, तो इसका आश्रय ले ले, इसका आश्रय ले लेगा। जैसे हम लोग मान लो टिकट कटा के ट्रेन में बैठ गए, तो ट्रेन चलेगी ना, हमें क्या करना है, हम तो बैठे हैं उसके अंदर, तो पहुंच ही जाएंगे ना, हमें कोई मेहनत थोड़ी करनी है। वैसे ही गए कि ट्रेन में बैठ जाते थे, बैठ जाए यहाँ कि मैं तो ये रहा परमात्मा, मैं तो अडिग हूँ, मैं तो अचल हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, तू यहाँ बैठ जा। तो अभी अब चलने वाली चीज का जो तो गमन करेगी वो करेगी, और वो अपने स्वकाल में पहुंचेगी। समझ में आई ना। मान लो सिद्ध अवस्था आएगी
तो जितनी, जैसे मान लो बॉम्बे से जयपुर की ट्रेन हमने पकड़ी, तो उसका समय फिक्स है, तो समय फिक्स है तो उतने समय में पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? हम्म? आपने क्या किया बताओ, ट्रेन में बैठ के आपने कितनी ट्रेन को चलाई, या आप खुद चले या धक्का दिया, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। जैसे मैं परमात्मा हूँ, इस गद्दी पे बैठने का है बस। अब उसके बाद में पर्याय में तो परिणमन है ही है। अब पर्याय बोलेगी मैं परमात्मा हूँ, तो जो परमात्मा में आनंद सुख भरा हुआ पर्याय आनंद भोगेगी, वो अपना शाश्वत सुख भोगेगी, अपना ज्ञान और आनंद का रस पिएगी वो, है ना। तो अब पर्याय में क्या करना है, आनंद सुख भोगते भोगते परमात्मा रूप हो जाएगी वो। इसलिए नक्की हमें ये करना है। दुख दुख इस चीज, देखो इतना 45 साल तक गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने के बाद में भी हम ये नक्की कर लेते हैं कि द्रव्य से तो शुद्ध हूँ, पर्याय में शुद्धि हो करना है ना। ये हम नक्की कर लेते हैं। अब ये पर्याय में शुद्धि करना है, इस पे जीव अटक गया। क्यों अटक गया? कि द्रव्य शुद्ध होने से क्या हुआ, शुद्धि तो पर्याय में होगी। अनंत सिद्ध अवस्था या आनंद सुख जो भी होगा तो पर्याय में होगा। तो उसको खाली पर्याय 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 दिखती रहती है। या ये कहना है कि एक बार तो पर्याय से मुख को मोड़, पर्यायार्थिक दृष्टि को सर्वथा सर्वथा बंद कर लेती हूँ, चक्षु को बंद ही कर लेती हूँ, है ना। गौण मुख्य नहीं है करना, हमको बंद ही कर ले एक बार। एक बार तू ये देख कि पर्याय से रहित ये गया एक परमात्मा है जो मैं हूँ, ये शुद्ध परमात्मा है जो मैं हूँ। तो ये पर्याय ये निर्णय करेगी। कौन करेगा निर्णय? की पर्याय तो करेगी। तो तू पर्याय की टेंशन बंद कर। सबसे बड़ी बात है कि पर्याय की टेंशन बंद करना है हमें। हमें पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं करनी है, इसको नक्की करना है। गुरुदेव जी ने 45 बरस तक दृष्टि का विषय दिया है हमें कि हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, है? गुरुदेव जी बोलते ना, परमात्मा छो ने परमात्मा थाओ। तो ये इतना बढ़िया संदेश है उनका कि परमात्मा छो मतलब ऐसा ये मैं हूँ, ऐसा तू निर्णय करेगा तो परमात्मा हो जाएगा। अब ये बोलता है परमात्मा थाओ, इसका मतलब हमें परमात्मा होने के लिए मेहनत करनी है। तो बोले हाँ, पुरुषार्थ तो करना है। तो क्या पुरुषार्थ करना है? कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं अडिग ही हूँ, मैं एक रूप ही हूँ। ये पुरुषार्थ कर, है? ये पर्याय का पुरुषार्थ है। ये पर्याय का अपना अपना उसका अहमपना करने का भाव है। पुरुषार्थ करना तो ये नहीं कर कि मैं पामर हूँ और मुझे सुखी होना है, ये पुरुषार्थ नहीं है। ये तो पर्याय दृष्टि है। कथन ऐसे ही आएगा, शास्त्र में भी कथन यही आएगा कि जीव दुखी है और जीव को सुखी होना है, जीव संसारी है और जीव को मुक्त होना है। आएगा ही ऐसे ही। क्योंकि जो अपने को रागी देसी मोही कपड़ा वाला शरीर वाला मानेगा तो उसको संसारी कहेंगे ना, क्या कहेंगे। अब लेकिन परमात्मा में राग देश मोह नहीं हुआ है। तू माने चाहे नहीं माने, मेरे स्वभाव में, मेरे ज्ञायक भाव में, इसमें राग द्वेष मोह नहीं है, इसमें किसी का प्रवेश नहीं है। मैं नहीं हुआ हूँ संसारी। इसको नक्की करने का पुरुषार्थ है। पर्याय में पुरुषार्थ करने का जो उपदेश आता है ना, तो पर्याय ये निर्णय करे कि मैं ज्ञायक भाव हूँ, है ना। अब धीरे धीरे जैसे 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 पर्याय के अंदर में ये स्थिरता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पर्याय की शुद्धि प्रकट होते होते एक समय ऐसा आ जाएगा कि पर्याय को अंदर में इतना सुख और आनंद प्रकट हो जाएगा कि वो वहां से खिसकेगी नहीं। तो क्या किया पर्याय ने, क्या किया बताओ? पर्याय को कुछ करना था कि कुछ नहीं करना था? उसे तो अपने परमात्मा स्वरूप का निर्णय करना था। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ सो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, मैं विराग में राग वितान। पर्याय ये बोल रही है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। क्या कहा कि परकृत परिणाम है ये। अगर पर्याय ये बोलती है कि मैं अशुद्ध हूँ और मुझे शुद्ध होना है, तो ये पर्याय अपने को द्रव्य से भिन्न रख के बोलती है, तो परकृत परिणाम है। और जो ये पर्याय बोले कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, है,
तो ये परकर परिणाम में स्वगत परिणाम है। ये परिणाम शुद्ध हो जाएंगे, ये परिणाम परमात्मा रूप परिणमन कर जाएंगे। लेकिन मैं जो अडिग अडोल हूँ, ये नक्की करने जैसा है। तो क्या कहा कि हिलता चलता नहीं, वैसे ही मैं भी अडिग हूँ। आहा। उसके बाद का बोल है कि अंतर में आनंद की घूट पीते हुए बाहर में आना गमे, रुचे ही किसको। बाहर में आते ही तो बोझा लगता है। क्या कह रहे हैं सुभानी जी, बाबूजी क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनो। अंतर में आनंद की घूट पीते हुए, बाबूजी का बाबूजी का अपन देखे ना, तो उनका उनका क्या था कि उनका चरित्र अपन पढ़ते हैं सुनते हैं ना, तो उनका अपन देखे ना कि वो इस तरह से आसन लगा के बैठ जाते थे कि उनकी आंख खुली हो चाहे बंद हो, चाहे बाहर से कोई आके कोई चीज उठा के ले जावे, चाहे कुछ और कर देवे, मतलब वो अपने अंदर में इस तरह से जम जाते थे, रम जाते थे। उनकी दृष्टि इस तरह से जम जाती थी कि अंदर आनंद की घूट चलती रहती थी। अपने परमात्मा पने का जो रस बहता था, जो रस निकलता था, उसके पीते पीते बाहर आना जचे किसको, रुचे किसको। अब एक प्रश्न ये है कि चौथे गुणस्थान वाले को तो ऐसा उपयोग तो टिकता नहीं है? तो फिर बाहर आने वाली बात क्या है कि वो तो बाहर तो आएगा ही उपयोग, कि उपयोग की बात नहीं चल रही है। अरे उन्होंने ज्ञायक परमात्मा हूँ स्वीकार किया है, उनकी परिणति एक ज्ञायक में रमती है, एक वही रस था। बंद करो उसको, बंद करना, इसमें दिख रहा है। है ना? तो उनकी उनकी परिणति, उनकी दृष्टि जो एक गायक में रमी है ना, उसका रस चल रहा है उनके। तो उनको परिणाम को टिकाने का, परिणाम को करने का वो बात ही नहीं चल रही है, यहाँ ये बात चल रही है। बोले अंतर में आनंद की घूट पीते हुए बाहर में आना गमे, रुचे ही किसको। जिसको अपना शुद्धात्मा भा गया है, जिसको मैं गायक परमात्मा हूँ, मैं आनंद रस से भरचक हूँ, है ना, जिसको ये बात जच गई है, जिसकी दृष्टि में आ गया है, जिसकी परिणति में ये बात बह रही है, तो वो बाहर में रागादिक भाव आए भी तो उस रागादिक भाव में अहमपना क्यों करे, किसको रुचे उसको, है ना। जो बोले कि अरे आपको, आप इतना बिजनेस करते हो, इतना व्यापार धंधा करते हो, आपको राग आदि नहीं आती है क्या। तो बोले कि अपने घर से बाहर निकलना जचे किसको, किसको जचे अपने घर से बाहर निकलना। मतलब मैं मनुष्य हो गया, या मैं पिता हो गया, या मैं व्यापार करने वाला हूँ, ये मेरे को जचे कैसे, रुचे कैसे मेरे। चौथे गुणस्थान वाले की ऐसी तो परिस्थिति है नहीं कि उसका उनका उपयोग इतना लीन रहे, ऐसा तो है नहीं। पर उनको जो आनंद की घूट चलती है ना, वो ज्ञायक परमात्मा की चलती है, वो शुद्धात्मा की चलती है, वो परमात्मा पने की चलती है, ये अपने एक ध्रुव भाव की चलती है उसके आनंद की घूट, है ना। उपयोग कभी नहीं टिकता है, लेकिन दृष्टि टिकी है, परिणति में आनंद बह रहा है, परिणति अपने भाव, अपने ज्ञायक भाव को छोड़ती नहीं है। तो बोले अंतर में आनंद की घूट पीते हुए बाहर में आना गमे, रुचे ही किसको। बाहर में आते ही तो बोझा लगता है। ज्ञानी धर्मात्माओं को कोई अन्य विकल्प आते हैं ना, तो सुहाते, अपनापन तो उन विकल्पों में करता ही नहीं है वो, लेकिन सुहाते भी नहीं है। ओहो हो, जिसको एक न्यायिक के विकल्प भी जिसको खटकते हैं, विकल्प खटकते हैं, जिसको सहज निर्विकल्प स्वभाव भा गया है, जिसको अपना भगवान आत्मा परमात्मा भा गया है, उसको ज्ञायक संबंधी विकल्प भी अगर खटकते हैं, तो बाहर के विकल्प तो कैसे सुहाएंगे। लोगों को आश्चर्य लगता है कि अरे घर में रह रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर बोलते हैं कि हम तो आनंद की घूंट पी रहे हैं। अरे प्रभु, जिसने त्रिकाली प्रभु को अपनापन दिया है कि ये मैं हूँ, उसके तो निरंतर आनंद की घूंट चल ही रही है ना? क्योंकि एक समय मात्र भी दृष्टि में से, परिणति में से छूटता नहीं है कि मैं राजी हो गया हूँ या मेरे में कुछ कमी आ गई है। ऐसा आता ही नहीं है, मतलब क्योंकि एक, जैसे बोलते हैं कि एक अड्डा डाल के बैठ गया, तो ज्ञानी ने एक अड्डा डाल दिया कि मैं वो हूँ जहाँ कुछ होता नहीं है, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ,
मेरे में आज तक कोई घटना घटी नहीं, अनंत काल तक कोई घटना घटने वाली नहीं है, ऐसा शुद्धात्मा मैं हूँ। तो इस परिणति का आनंद का घूट पीते हैं वो, है ना। इस परिणति में बोलो सुगानी जी बाबूजी घंटों कमरे में बंद करके बैठे रहते, तो शुद्धोपयोग कितना काल तक रहता था उनको, मतलब उनको शुद्धोपयोग की दरकार ही नहीं थी, उनको शुद्धोपयोग की दरकार नहीं थी, वो तो उपयोग में उपयोग देखते थे भाई। वो तो बोलते थे मैं ये परमात्मा बैठा हूँ, ये देखो आसन लगाए बैठा हूँ। अरे किसी के यहाँ भोजन करने गए और वहां बैठे तो वहां का महाराज बोलता था कि हमने आज एक पहले प्रतिमा को भोजन कराया है, ऐसे लगता है किसी प्रतिमा को भोजन कराया है। जिसकी दृष्टि इतनी जम गई है, जिनकी परिणति में एक स्वभाव बह रहा है कि खाते हुए भी नहीं खाते, चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि अपना ज्ञायक परमात्मा पे जिसका अड्डा जम गया है, ये ज्ञायक मैं हूँ, ये परमात्मा ही मैं हूँ, ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ। कुछ होता जाता ही नहीं मैं है। किसी के यहाँ भोजन के लिए गए तो भोजन करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिसको ये खबर चल गया है कि मैं तो भोजन किसका करूं, मैं तो अरूपी परमात्मा हूँ, अरूपी को कौन छुए, तो उनकी दृष्टि तो यहाँ जमी हुई है ना, तो वो आनंद के घूट पी रहे हैं वो। उनको कैसे जमे बाहर का कोई परिचय करना, या किसी से मतलब अन्य तरह की कोई बात करना। बिजनेस करते हुए भी, बिजनेस भी करते थे ना, बिजनेस भी करते थे, घर परिवार भी था, पुत्र पुत्रियां भी थी, सब कुछ थे, लेकिन जिन्होंने इन सब से न्यारा संयोगों से, देह से, एक असमान जाति पर्याय से सबसे न्यारा अपने गायक परमात्मा को अपनापन दे दिया कि ये मैं हूँ, तो उनके ये आनंद की गूंज चलती थी उनके। उनका ये सहज स्वभाव दमकता रहता था कि मैं वो अडिग अचल परमात्मा हूँ कि जहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं, मेरा किसी के साथ कोई संबंध बनता ही नहीं, मेरा किसी के साथ कोई संबंध बनता ही नहीं है। नास्ति सरोवरी संबंध, आहा हा हा हा। बोलो घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसा चलता है क्या? कि हाँ चलता है, सभी ज्ञानी का चलता है, सभी ज्ञानी का। पता नहीं चलता है क्योंकि औद्योगिक भाव सबके अलग अलग रहते हैं ना, तो औदयिक भाव को देख के निर्णय कर लेता है कि ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। ऐसा नहीं है प्रभु। सभी ज्ञानी का, चाहे बाहर में कोई भी अवस्था में चल रहे हो सकता है ना, कोई भी अवस्था। देखो औदयिक भाव भी हो सकता है, औदयिक की क्रिया भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूर्व में किए हुए कर्म का उदय भी आता है, उदय में संयोग में बनाव भी बनता है, और उस जाति का परिणाम भी हो जाता है। जैसी अवस्था है अभी, अभी इतनी ऊंची अवस्था तो है नहीं कि परिणाम नहीं बने हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि जहां जमी है, उस दृष्टि के बल पे बोलते हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं होता है, भोग भोगते हुए निर्जरा होती है। अरे प्रभु, भोग भोगते हुए भोग से कोई निर्जरा होती है क्या? कि भोग से नहीं हो रही है निर्जरा, भोग के काल में अपने को टंकोत्कीर्ण ज्ञायक देख रहे हैं वो। लोगों को भोग दिख रहा है, ज्ञानी को ज्ञायक चमक रहा है। ज्ञानी बोलता है मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं कौन किसको भोगूं, किसको खाऊं, किसको। बोले शादी रचा रहा है, कौन किसकी शादी रचा रहा है बताओ? हम्म? राग राग के काल में हुई है, देह की परिस्थिति में, देह में संयोग में जो आना है, जो आएगा। लेकिन मेरी तो देखो ये परिणति, जो प्रतीति ने जो अपना अनुभव करके शादी लग्न कर लिया ना, ये भगवान आत्मा के साथ कर लिया है। और ये एक ऐसा लग्न है कि इसका कभी विच्छोह नहीं होने वाला है ना। क्योंकि परिणति जब दृष्टि एक ज्ञायक को ग्रहण कर लेती है, तो हर अवस्थाओं के काल में कुछ भी बदला बदली होए, किसी भी अवस्था के काल में ये परिणति यहाँ से छूटती नहीं। हर हर समय सर में कोई विकल्प करके याद नहीं करना पड़ता है कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो करने वाला नहीं हूँ, मैं तो करने वाला नहीं हूँ। अरे जब ये खबर पड़ गई ना, अभी तो कोई भी जैसे बचपन में किसी का नाम रख दिया, तो 50-100 साल तक भी कभी अपने नाम को याद थोड़ी करता है, दिन भर में कितनी बार याद करता है? कभी याद नहीं करता है, और कभी भूलता भी नहीं है। याद भी नहीं करता है और कभी भूलता भी नहीं है, क्योंकि अंदर में उसको जम गया है कि मैं ये हूँ। तो जब ज्ञानी को तो ये जम गया है, अनुभूति पूर्वक ये ख्याल में आ गया है कि मैं तो टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूँ, मैं तो अडिग अचल अडोल अकम्प हूँ, ये शुद्धात्मा, ये परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा उसको ख्याल में आ जाता है।
जैसे बोले आनंद, अंतर में आनंद की घूंट पीते हुए बाहर में आना गमे रुचे ही किसको। अब इसको लेके कोई ये समझने लग जावे कि अंदर में आनंद की घूंट तो हमें आती नहीं है। हमें तो सब समय विकल्प और दुख ही दिखते रहते हैं। भाई तूने विकल्प और दुख के अंदर में अपनापन कर लिया है। विकल्प और दुख जिस सत्ता के अंदर चमक दिखते हैं, प्रतिभासित होते हैं, वो सत्ता मैं हूँ, वो अडल अडोल अडोल अकंप मैं हूँ। मैं नहीं डिगने वाला, मैं नहीं खिसकता अपनी जगह से। विचार तो करो। क्योंकि ज्ञानी की बात सुन के ऐसे लगता है कि आनंद की घूंट, हमें तो आनंद आ ही नहीं रहा, हमें तो विकल्प हो रहे हैं, हमें तो दुख हो रहे हैं। अरे तुम्हारी दृष्टि विकल्पों पे है, तुम्हारी दृष्टि एक समय की पर्याय पे है, तो तुम्हें दुखी दुख दिख रहा है। जिस सत्ता में ये पता चल रहा है, वो सत्ता तो देखो कैसी अडोल अडिग है, वहां कुछ भी होता ही नहीं है। ये ज्ञानी की दृष्टि यहाँ आ गई कि ये मैं हूँ। अब जो परिस्थितियां नहीं बदलना चाहता, बदलता वो बदल भी नहीं सकता। जिसको सर्वज्ञ भगवान का श्रद्धान आया है कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में मेरी अनंत काल की पर्यायें पहले से ही फिक्स देख ली है, तो मैं कौन सी पर्याय को बदलूंगा। तो ज्ञानी उसमें फेर पार करने की बुद्धि नहीं करता। अच्छी पर्याय आए और खराब पर्याय चली जाए। पर्याय सच्ची पूछे तो पर्याय कोई भी अच्छी खराब नहीं होती है। अपने क्रम काल से आई हुई जो भी भाव है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी आया है वो अपने क्रम काल में आया है, आया है, आया है और निकल गया, है ना। अब हम उसमें छेड़खान करते हैं। जैसे मान लो चलता हुआ पंखा है, तो चलता हुआ पंखा को हमें बंद करना है, बंद करना है तो हम पंखे में हाथ डाल के बंद करें पकड़ के, तो हाथ कट जाएगा, है ना। पंखे को बंद करने के लिए स्विच ऑफ करना पड़ेगा। वैसे ही अगर चलती पर्याय में हमें जो पर्याय रागादिक भाव है हमें अखरते हैं, नहीं सुहाते हैं, हमें दुख होता है, तो इनको अगर नहीं चाहिए तो तू पर्याय को मत पकड़, पर्याय की तरफ मत झांक। तू तो देख ना कि ये परिणामी परमात्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ, इस पर्याय के साथ साथ ही रहा हुआ हूँ, कहीं अलग थोड़ी पड़ा हूँ। ये पर्याय जहां से निकलती है, पर्याय कोई प्रद्रव्य में से नहीं आती, पर्याय कहीं संयोग में से नहीं आती, द्रव्य का ही परिणमन है, द्रव्य में से ही आती है। लेकिन एक समय की पर्याय नियामक होने के कारण, क्रमबद्ध होने के कारण में उसके अंदर में छेड़खानी करना, उसमें पलट फेर करना, उसमें इष्ट निष्ठ की कल्पना करना, ये पर्याय दृष्टि है ना। और इसी समय में ये अडिग अडोल अकम्प ये परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ये आनंद के घूंट है और ज्ञानी आनंद के घूंट पीते हैं। सोगानी जी बाबूजी को पूछा कि आपको कैसा आनंद आया, तो बोले आनंद का कोई बता तो सकते नहीं है। जैसे शेरडी का रस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, गटागट गटागट, वैसा आनंद आया। तो इसका क्या मतलब है कि ज्ञानी ये कहना चाहता है कि निरंतर जो दृष्टि में एक ज्ञायक आ गया है, वो ज्ञायक कभी दृष्टि से छूटता ही नहीं है। तो हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर हाल में उसको ये ख्याल में रहता है, ये अंदर में आनंद सुख जो प्रकट हुआ है वो निरंतर चलता रहता है। कि अपने ज्ञायक परमात्मा में अहम पना करके जो चलता रहता है, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं शुद्धात्मा, मतलब भगवान आत्मा नहीं, भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, परम पारणामिक भाव, ज्ञायक भाव, ऐसा नहीं, मैं ये हूँ, ये इसको चलता है। तो अभी ये रागादिक भाव में मैं पना ही नहीं करता है। बोले अंदर में आनंद की घूंट पीते बाहर में आना गमे रुचे ही किसको। बाहर में आते ही तो बोझा लगता है, ओ हो। बाहर में आते हुए यानी ये जो रागादिक भाव है और उसकी तरफ जो लक्ष्य चला जाता है तो बोझा लगता है, नहीं सुहाता है। क्योंकि अपने ज्ञायक से इतनी प्रीति हो जाती है, इतना अपनापन हो जाता है कि जो परिणति जो अंदर रस लेने लगती है ना, उस परिणति को ये नहीं सुहाता है। जो परिणति को अंदर आनंद का रस आता है, उस परिणति को कैसे सुहाएगा बोलो। हम्म? जैसे मान लो बहुत गर्मी है, मई का महीना है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और अच्छा भला पंखा चल रहा था और शांति से बैठे थे और लाइट चली गई, लाइट चली गई तो अब जिसको जिसको शांति से बैठे थे, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, दृष्टांत है, वो पंखा चलाना की बात नहीं है, ये तो दृष्टांत है।
कि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो अब उसको जो ये भट्टी जो टेम्परेचर चलता है 48 से 50 जो भी चलता है, तो उसको कैसे सुहाएगा। वैसे ज्ञानी की परिणति में जो अंदर शीतलता ठंडक चलती है, उसके अंदर में ये जो राग और विकल्प आता है, तो उसको पोसाता नहीं है, उसको सुहाता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनापन नहीं करता उसमें, है? क्रोध आए तो मैं नहीं क्रोधी, मान आवे तो मैं नहीं मानी, क्रोध क्रोध में, मान मान में, मैं अपने नित चेतन ग्रह में, आहा, इठलाती है, इतराती है, हर क्षण हर पल यह गाती है, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। अरे क्रोध के काल में गायक, कि हाँ हाँ, क्रोध के देखो भगवान बनने के बाद भगवान तो सब बोलते हैं, पर हमारे गुरुदेव श्री ने तो ये अभी संसार अवस्था में हमें परमात्मा दिखाया है। प्राप्ति प्राप्ति है ना। प्राप्ति प्राप्ति है, तो तू अपने को परमात्मा देखेगा तो पर्याय में परमात्मा अपना प्रकट हो जाएगा। तो अपने को पामर देखेगा तो पामरता चलती रहेगी, रागी देखेगा तो राग होता रहेगा, क्योंकि राग को निकालने की चेष्टा करना, तूने अपने को रागी देखा है। और राग निकलने की व्यवस्था ये है कि तुम अपने को गायक परमात्मा देख। तो जब भगवान आत्मा पे दृष्टि आएगी तो उस काल में राग उत्पन्न नहीं होगा। तो राग निकलने की व्यवस्था ये है। और राग को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। राग को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उपदेश पद्धति ये है कि राग है और राग को हटा के वितरागता प्रकट करनी है। उपदेश पद्धति ये है। प्रयोग पद्धति ये है कि राग मेरे सत्ता में है ही नहीं, मेरे स्वरूप में राग नहीं है, मैं तो एक टंकोत्कीर्ण गायक परमात्मा हूँ। तो अपने स्वरूप में अहम पना करोगे तो जो पर्याय जो उपयोग स्वरूप सन्मुख होएगा उसमें आनंद सुख आएगा, उसमें राग उत्पन्न ही नहीं होगा। तो राग से हटने की या राग से हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। राग से रहित परमात्मा में त्रिकाल हूँ, ऐसा अपने को देखे जाने तो आनंद का वेदन है, सुख का वेदन है, शांति का वेदन है। हे चेतन निज की और लखो, तुझे शाश्वत शिव सुख धाम मिले, पर की तो तनिक भी आस रहे, निज में ही निज का धाम मिले। हे चेतन, निज की ओर लख तो सही तू अपने को देख, अपने को निरख। दिखता हुआ मैं हूँ, प्रकट प्रत्यक्ष में हूँ। देखने के नाम से भी ऐसा नहीं कि पर्याय को स्वसम्मुख करनी है। उपदेश पद्धति है, पर्याय द्रव्य के साथ ही है, पर्याय कहीं बाहर नहीं पड़ी है। और पर्याय में निरंतर ज्ञान 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 चल रहा है कि ज्ञान ऐसे तो मैं ही हूँ। तो ये हो गई द्रव्य दृष्टि। ये इसी समय द्रव्य दृष्टि हो गई कि ये ज्ञान जो जहां से आ रहा है वो ज्ञानमयी परमात्मा, खाली ज्ञान थोड़ी होता है। पूरा ज्ञानमयी परमात्मा, ये रहा मैं, ये रहा परमात्मा में, ये रहा शुद्धात्मा में। हाँ? ऐसा देखते ही जो आनंद की घूट पीते ना, बोला आनंद की घूट तो हमें तो आती ही नहीं है। भाई कैसे आएगी बताओ। आनंद की घूट लेना चाहता है तो आनंद की घूट आती नहीं है। बोले देखो गन्ने का रस है। तो अभी तुम बोले कि हाथ में लिए बैठा है और बोले हमें तो गन्ने का रस का टेस्ट ही नहीं आया। तो मैं, तुम मुंह के तो लगा, मुंह के लगाएगा तो टेस्ट क्यों नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो हमें आनंद लेना है तो आनंद नहीं आएगा। मैं ये रहा आनंद की मूर्ति, मैं ये रहा सुख का धाम, मैं रहा परमात्मा, मैं ये रहा भगवान। तू ऐसा देख, ऐसा एक बार तो अंदर में देख, तो तुझे आनंद आनंद की बौछारें आएगी, आनंद के झरने झरेंगे। आनंद तो बहता हुआ आनंद है। आनंद कोई स्टॉक थोड़ी पड़ा है कि तुम जब चाहे निकालेगा। अरे शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, जो इस जाति से अनुभव करे कि ये गायक परमात्मा मैं हूँ, वो अपना आनंद पिएगा। मैं हूँ, ये मुझे होना नहीं है, मैं पहले से ही हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ।
मैं देह तो नहीं हूँ, लेकिन इस देह के लक्ष्य हुआ हुआ राग तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये देह का लक्ष्य छोड़ के जो वीतराग भाव होता है उतना भी मैं नहीं हूँ। मैं तो वीतराग स्वभाविक हूँ, मैं तो पहले से ही परमात्मा हूँ। जिसने ये परमात्मा स्वरूप स्वीकार किया उसकी पर्याय में ऑटोमेटिक परमात्मा अपना प्रकट हुएगा। जैसे कोई लिफ्ट में खड़ा हुए और 14 माले का बटन दबावे तो बिना चले लिफ्ट चलेगी, मुझे नहीं चलना है, बिना चले 14 माला पहुंच के लिफ्ट अपने आप रुकेगी और खुल भी जाएगी अपने आप, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे मैं परमात्मा हूँ कि लिफ्ट में बैठ के तो मैं ही हूँ इसका बटन दबा तो ऑटोमेटिक पर्याय में जो प्रकट होना है वो स्वभाव में ही पड़ा है तो हो जाएगा। लेकिन मैं तो वो अडिग अडोल अब परमात्मा हूँ जहाँ कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा अद्भुत मार्ग है ये, देखो ज्ञानियों ने बताया है हमें। गुरुदेव सिंह ने 45 बरस तक यही बात बताई है। कर्म उदय सबका ज्ञान कराते गए, लेकिन दृष्टि के विषय पे इतनी गुरुदेव की पैनी दृष्टि थी कि मैं हूँ बद्दा परमात्मा है, बद्दा जीव परमात्मा है। तो बद्दा परमात्मा है तो बद्दा में मैं ही तो आया सबसे पहले है कि मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसा नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।